उसने कहा कि ये उजरत जो है मजदूरों का 32,000 रुपया है, वो किसके लिए था? ये पाकिस्तानी कौम के लिए था, मजदूरों के लिए था, पाकिस्तानियों के लिए था। लिहाजा वो बाकी जो 32,000 रुपया है वो तो आप हमें दे दो जनाब। हाँ, जब तक सिंध गवर्नमेंट का नहीं आया और सिंध गवर्नमेंट का अगर आ जाए, इसके बाद आएगा इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको अगर आ गया तो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। अगर उसने 32 से 33, 34 किया तो वो आपका हो भी देगा। ये तो हमारा राइट है, ये तो हमारा हक है। और क्या बताओ इसके अलावा जैज ग्रांट किए हैं, ये जैज ग्रांट क्यों नहीं मिलता हम लोग को? जब जूतों का बनाने का वो मिलता है, वर्दी मिलता है, पुराना मिलता है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये चीज टीएम को मिलना चाहिए और ये चीज नहीं मिलना चाहिए? अगर है तो अभी दिखाओ, वो तो है ही नहीं। वेलफेयर बोर्ड से काफी किताबें मिल रही थी, और ये भी वेलफेयर बोर्ड का था ना। भी नहीं है, जदीद दौर है। और यहाँ पर जब तनख्वाह लिया जाता है तो आधे रास्ते पे हमारा तनख्वाह छीना जाता है। हम महीना भर सफर करता है, वो 2 मिनट के लिए हमारा पूरा महीने का पैसा लेके जाता है। ये ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी है ये, तो कोई मील थोड़ी है। इससे तो मील अच्छे हैं, फिर उनका कार्ड बना हुआ है, हमारे पास कार्ड नहीं है। और अभी भी 20 बंदे ऐसे हैं। ये एमएम वाला था, पहले हम बात करते हैं कि हमारा पता नहीं हम कितना बाप है, ये क्लियर बता रहा हूँ। पहले एमएम था, पता नहीं कौन था, फिर ये आया, इसके बाद पता नहीं कौन सा आएगा, वो हमारा बाप बन जाता है। 15 साल, अभी मेरे को यहाँ 27 साल हो गया, इनके रिकॉर्ड में मेरे को 13 साल हो गया। अभी 2 साल मौत का क्या भरोसा है? अगर आज ही मर जाऊँ तो 2 साल कब में मेरा 13 साल हो गया। ये क्या ज्यादती है? अभी भी 20 बंदे ऐसे हैं, वो यहाँ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ज्यादती नहीं है, उनका हक नहीं है। यहाँ काम किया वो लोगों ने, सर्विस किया, और रिटायरमेंट के बाद दलील होके जाते आते हैं। ये क्या है? मैं बात करूँ अभी? हाँ, आप तो इसलिए तो कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परम दोस्तों और भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है। आओ ग्रेजुएटी तो वाकई सदर साहब अब जो है ना नक्शबंदी में अलाउ हो गई है। वो जो सिंध गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया था ना, उसके बाद वहाँ पे ठेकेदारी वर्कर जो है ना, उनको ग्रेजुएटी दी जा रही है। भले उसमें 1 साल की है, 10 साल की है, 15 साल की है, उस हिसाब से सर्विस दी जा रही है। और नक्शबंदी दूर नहीं है, ये हमारे साथ में। और एक कैर का कीमत 1.5 लाख, हमारा कीमत 50,000। शर्म करो, शर्म करो। मैं बात करूं? तो सदर साहब, हमारी मोटरसाइकिलें भी 6 पेंडिंग में। यार हुआ है ना यार, तो जिस चीज का ऐलान हुआ तो वो तो होना चाहिए ना यार। मैं बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, जिस तरीके से दोस्तों ने सवाल किए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल 100% सच और हक है, और मैं उससे कोई मुनकर या उस पर कोई उंगली नहीं रख सकता हूँ। जो चीज़ है वो है। मगर मेरे भाई ने थोड़ी सी ज्यादती यहाँ पर की कि हम मिल से भी बदतर है, तो ऐसा कतन नहीं है। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर कानून तो बना है, मगर कानून पर अमल दरामद के लिए अदालत, कोर्ट, लेबर डिपार्टमेंट, वेलफेयर बोर्ड या कोई भी इदारा अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। कानून बना है मगर अमल दरामद के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक मिलों की बात है, तो मेरे ख्याल में बेगार कैंप बने हुए हैं, और मिलों का जो सूरत हाल है या जो इस वक्त के हालात है,
यहाँ तक कि वो जो 25,000 रुपये तनख्वाह थी वो भी 25,000 रुपये 12 घंटे का दे रहे हैं। और अगर डिपार्टमेंट में 50 आदमी था तो 25 आदमी को निकाल कर 25 पर काम करवा रहे हैं तो 25,000 रुपये दे रहे हैं। ऐसा नहीं है खुदारा। ठीक है आपका मुतालबा, आपके मुतालबे जायज़ है, मगर कम से कम जो चीज़ें हमें मिल रही है उस पर बहरहाल हम शुक्र ज़रूर अदा करें। हम बहुत सारे लोगों से बेहतर है। आप देखो कंपनी तकरीबन बंद पड़ी हुई है। अभी आज तनख्वाह की जो सूरत हाल है, सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए तनख्वाह में नहीं है तो तनख्वाह नहीं मिली। ये जो टायर बंद रहे और ये जो थोड़ा बहुत मामला चल रहा है, अगर ये मामला बंद हो जाए तो फिर तो गेट ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कल भी मैंने हुसैन साहब से मुलाकात की है, आज भी मैंने हुसैन साहब से मुलाकात की है, भट्टी साहब से कल भी मैंने तनख्वाहों की बात की है कि तनख्वाह लेट ना हो जाए। रही बात आप लोगों के मुतालबों के, देखो यूपीआई का मसला आपका नहीं था, हो गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आपने अभी बात की, ये मैं कल सारे आपके मसाइल है इसलिए मैंने जेब में लाया, मैंने कहा आपको बता दूं। इस पर कई चीज़ों पर जो है हुसैन साहब ने खुद जो है ओके किए हुए, ये तमाम जो है उस पर फिलहाल आपकी जो सैलरी है वो बाकायदा जो है वो आपकी एटीएम पे आएगी और आपका सैलरी जो है वो आपको कंपनी जिस तरह हमें मिल रहा है इस तरह आप लोगों को भी वो सैलरी मिलेगी एटीएम पे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। रही बात मोटरसाइकिलों की, तो मेरे ख्याल में कल या परसों नोटिस लग जाएगा। 3 मोटरसाइकिल जो है वो एक सेट का है और 3 मोटरसाइकिल जो है वो दूसरे सेट का है। आज अगर 3-3 है तो कल इंशाल्लाह ये बढ़ेगी, बढ़ जाएंगे। रही बात आपकी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, बाकी तो पर बोर्ड से हमें चीज़ें मिल रही है, मगर ये जेस ग्रांट और हायर एजुकेशन इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। चीज़ें हम कर रहे हैं, आप अगर हमें नहीं भी बोलते हो फिर भी हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि चीज़ें हो, तो ऐसा नहीं है। और आपकी बात के साथ मैं मुतफिक हूँ, मगर धीरे धीरे चीज़ें हो जानी चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब भी ना हो और निज़ाम भी चल पड़े, सिस्टम भी चल पड़े। तो लगे पड़े, हम कर रहे हैं। असल में सदर साहब देखें, बिजली के बिल सदर साहब जहाँ पहले 4,000 आ रहा था आज 8,000 आ रहा है, सही है। और गैस का बिल जो 600 रुपया था आज वो 1,200 रुपये है। और किराया का एक मकान का किराया जो है वो 10,000 रुपये है। अगर हम ये टोटल एस्टिमेट लगाएं तो 25,000 तो हमारा वहाँ चला गया। हम बच्चों को खिलाएं क्या, पढ़ाएं क्या, या दवाई का क्या करें। अब आप अपनी जगह राइट हो गए, हाँ यार मिल में 12 घंटे हो रही है या उधर ये हो रही है, तो हमसे भी कोई पूछता है कि यार आप जनरल टायर में काम कर रहे हो, बोला हाँ जी, बोला यार बड़े खुश नसीब हो। अब हम उसको ये नहीं बताते कि यार हम कैसे खुश नसीब है, आप बताओ। वो ये समझते हैं कि शायद इसकी 60, 70, 80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, ये जनरल टायर में काम कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि तू मिल में कर रहा है भाई 35,000 रुपये उठा रहा है और मैं जनरल टायर में मैं 25,000 उठा रहा हूँ। अब ये भी तो फर्क देखो ना। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हो तो फिर स्टैंडर्ड में तो ये चीज़ भी आती है। आपका जो मुतालबा है ना, ये मुतालबा आप मुझसे कर रहे हो, मगर ये मुतालबा हमें पार्लियामेंट के मेंबर और सेनेट के मेंबर से करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। और हम तो खुद, आप लोगों को पता है कि रेड वर्कर फ्रंट के जरिए हमारी ख्वाहिश है कि कौम निकले। हम मुख्तलिफ पार्टियों के लिए निकल रहे हैं, हम मुख्तलिफ जो है तंजीमों के लिए निकल रहे हैं, मगर कभी मजदूर अपने लिए नहीं निकला। और मजदूर ने एक मरतबा निकलना है इस मुल्क के अंदर, मजदूर ने निकलना है इंशाल्लाह। और जिस दिन निकलेगा उस दिन इनकलाब होगा। तो हमारी तो यही कोशिश जारी है, हमारी तो यही ख्वाहिश है। मगर आज अगर हम जनरल टायर से वो मुतालबा करें जो पार्लियामेंट का है या असम्बली का मुतालबा है, तो वो किस तरह हम मनवा सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो तुम्हारा हक है उसको बेहतर तरीके से दिलाया जाए। बाकी मिलों से, बाकी कारखानों से आपका निज़ाम दुरुस्त हो, आपका सिस्टम दुरुस्त हो, ये हमारी कोशिश है और कोशिश कर रहे हैं। तनख्वाह के सदर साहब ये पर्सनली जो है ना, इंतजामिया से तनख्वाह के हवाले में बात हुई है। हाँ ये पर्सनली जो है ना, खाली ये 3,750 रुपये चीन गवर्नमेंट ने ऐलान किए, नोटिफिकेशन नहीं आया। 32,000 का अभी ये लोगों के साथ व्हाट्सएप में आया हुआ है, यानी इस पे कुछ बात हुई है। मेरे भाई ने अभी बात की, अपना कम भाई ने, इसने ये कहा कि वफाक ने ऐलान किया है। तो ये बात आप लोगों को भी पता है कि बात वफाक की नहीं है, बात सूबों की है। अभी जो सूबाई खुद मुख्तियारी है वो सूबों को है। पंजाब ने कर दिया है, हमारे सूबे ने ऐलान कर दिया है, मगर नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी नहीं हुआ।
जिस तरह पहले भी नोटिफिकेशन और जब सर्कुलर जारी होते हैं तो जिस तारीख से मिनिमम वेजेस को बढ़ाते हैं उसी तारीख से जो है उस पर अमल दरामद होता है। तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। हमने कोशिश जरूर की कि इस तनख्वाह में कुछ पैसे लग जाए, मगर जाहिर है कंपनी का मुतालबा है कि यार नोटिफिकेशन और सर्कुलर तो अभी जारी नहीं हुआ। सदर साहब एज ए रिक्वेस्ट, पिछली मरतबा जो हम लोगों को आपने 23,000 की ऑफर की थी, जब 20,000 तनख्वाह थी, तो आपने जो है ना कंपनी की ऑफर हमें दी थी कि भाई 23,000 तनख्वाह अभी ले लो, जो 2,000 आपके बकाए जाते रहेंगे वो एरियल की सूरत में आपको मिलेंगे। इस दफ़ा हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इसी कंपनी से दोबारा रिक्वेस्ट करो कि मजदूर जो है ना अभी अपने खर्चे से तंग है, महंगाई का जो रेशियो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी मेरी तनख्वाह से मेरा सर्कल तो छोड़ो, मेरे एक शख्स का जो है ना जो अपना सर्कल जो है जाती है वो नहीं चल रहा है। तो ये तनख्वाह अगर हमारी 33,750 में से हमें 32 में 30 भी अगर मिलती है तो आटे में नमक के बराबर मिले, वो तनख्वाह तो हमारी जो है ना हो। इस पर बहरहाल बात हो कंपनी पे लोड भी नहीं आएगा ना सदर साहब, वेरिएबल का लोड भी नहीं आएगा। इस पर बात इख्तियार पे अगर कुछ करते हैं इसके लिए नोटिफिकेशन करवा दें लोग, इस पर बात हो सकती है। सदर साहब वो मेंटेनेंस का जो मैकेनिकल का इंसेंटिव के बारे में आपने कहा था कि अगले महीने से आप लोगों को लग के मिलेगा। तनख्वाह का है, इसमें जोर दे दो।